एनडीए में फूट के कारण आपकी जीत हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एनडीए में फूट के कारण हमारी जीत हुई है, बल्कि हमारा वहाँ जनाधार मजबूत था, संगठन मजबूत था और हमारे जो युवा नेता हैं आदरणीय भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका रणनीति वहाँ कामयाब हो गया है और उनके रणनीति के तहत ही बोचहा की जनता ने हमें ये बड़ा मैंडेट देने का काम किया है। आज के महागठबंधन की जीत महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था के खिलाफ ये बोचहा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत हुई। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त जनता का ये जीत है, ना कि कोई पार्टी की जीत है। बोचहा विधानसभा में एक बार फिर से महागठबंधन ने परचम लहराया है, जिसका नतीजा है कि गढ़पुरा में आज आरजेडी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिला है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान है, सीपीआई के नेता विपिन कुमार सिंह है, राजेंद्र सहनी है, कई ऐसे नेता हैं जो आज गढ़पुरा चौक पर एक जीत के बाद नया जश्न मना रहे हैं। आज वो काफ़ी नए अंदाज में मना रहे हैं, चूँकि महागठबंधन के जो मुसाफिर पासवान के पुत्र थे वो 36,000 से अधिक मतों से बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसको पराजित किए हैं। इसका जो खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व विधायक, बखरी विधानसभा के पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए कि आज का जो जीत है, इस जीत को किस दिशा में देख रहे हैं? आज का जो जीत है ये महागठबंधन का जीत है और ख़ास करके बोचहा की जनता ने पहली बार महागठबंधन के पक्ष में अपना मैंडेट देने का काम किए हैं। इससे पहले भी हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी उपचुनाव से ही आरजेडी से चुनाव जीते थे और इसके बाद उन्होंने सन ऑफ मल्लाह के पार्टी से चुनाव जीते और दिगंबत हो गए। उनके परिवार के लोग पहले से ही आरजेडी मैंडेट लोग थे। जब चुनाव की प्रक्रिया आया तो अमर पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से संपर्क किए और उन्होंने एक बार में ही उनको अपनी उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी और जिसका नतीजा है कि आज बोचहा की तमाम जनता, हर वर्ग की जनता, चाहे वो दलित वर्ग का हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, अपर कास्ट का हो, सारे जनता ने आरजेडी को पहली पसंद माना है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो मैंडेट है, ये जो महागठबंधन का जो फिलहाल जो इस चुनाव में मैंडेट मिला है, ये बरकरार रह जाता है तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। तो जिस तरह से यहाँ पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे अमर पासवान, उनकी जीत हुई है, तो क्या लगता है, जैसे कि तेजस्वी यादव कहते आ रहे थे कि यह बैटरी फिर से चार्ज नहीं होगा, रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, और उसका नतीजा है कि आज जैसे ही वीआईपी पार्टी एनडीए से अलग हुआ है और आपका जीत हुआ है। देखिए, वो बैटरी चार्ज का सवाल है। हमारे नेताजी विधानसभा में ही मुकेश सहनी को कहे थे कि आप जहाँ हैं आगे आने वाले समय में आपका बैटरी रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो वही हुआ उनके साथ, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही मालूम था। जब महागठबंधन बना था, महागठबंधन के में मुकेश सहनी भी थे, एमपी का चुनाव वो लड़े थे, विधानसभा चुनाव में भी उनको अप्रत्याशी सीट देने की बात थी। जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का काम करेंगे। लेकिन एकाएक मुकेश सहनी जी बीजेपी के प्रभाव में आकर के मन से कुदक गए, मन से उतर कर भाग गए और कहे कि तेजस्वी यादव जी हमको पीठ में छुरा भोंकने का काम किए। आज क्या हुआ? और आज तेजस्वी जी का भविष्यवाणी 100% लागू हुआ। 100% तेजस्वी जी बोले थे कि आप आगे आने वाले समय में बीजेपी के द्वारा रिचार्ज होने के लिए नहीं जा रहे, और वही हुआ कि मुकेश सहनी जी कहीं के नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ी रणनीति के तहत तमाम जातियों को जोड़ने का काम किए हैं। पार्टी जिनको लोग माई समीकरण के तौर पर देख रहे थे, लोग बोलते थे इनमें क्या है, यादव और मुस्लिम है,
लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसे A to Z का पार्टी बनाने का काम किए हैं। इसमें सभी वर्ग के लोगों को रखे हैं और पहली बार RJD पार्टी के अंदर आरक्षण देने का काम किए हैं। प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष, चाहे जहाँ दलित है दलित को दिए हैं, अत्यंत पिछड़ा को दिए हैं, पिछड़ा को दिए हैं, समान वर्ग के लोगों को दिए हैं। इस ढंग से पार्टी के अंदर भी उन्होंने A to Z के तहत काम करने का समूह का मौका दिए हैं। इस बार क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं EVM हैक नहीं हुआ है? EVM का जहाँ तक सवाल है, सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि EVM में क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रधानमंत्री महोदय झूठ का पुलिंदा है। कल परसों भी उनका भाषण आया कि 1982 में हिंदुस्तान में हमारे 2 सीट थे। उस समय हमने EVM को नहीं कोसी, हमारे दल के लोग कभी EVM को कोसने का काम नहीं किए, लेकिन सभी को मालूम है कि 82 में EVM नहीं था। लेकिन वो झूठ के पुलिंदा है, बोलते हैं, लोग उनकी बात को मान लेते हैं। इस बार हमारे जितना भी वर्कर थे, तटस्थ थे, सारा कार्यकर्ता, सभी वर्ग के कार्यकर्ता हर बूथ पर चौकस थे। और इवन जहाँ ये बक्सा को भी रखा गया वहाँ भी चौकस मुस्तैद होकर हम लोगों ने वहाँ काम करवाए। इसलिए इस ढंग से नहीं हुआ है और हमारे पार्टी के प्रत्याशी और प्रत्याशित वोटों से जीतने का काम किया। बोचहा विधानसभा में महागठबंधन की जीत से यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश देखने को मिला है। लेकिन विधायक जी, क्या ऐसा हुआ कि MLC चुनाव में खगड़िया और बेगूसराय सीट आप लूज किया? देखिए, MLC चुनाव में खगड़िया और बेगूसराय में जो हमारी हार हुई है वो हमारे ही कार्यकर्ता के द्वारा, जो हमारा अपना कार्यकर्ता है, हमारे आपने आपसी खिंचातानी के तहत इसमें हार हुई है। हम इसमें किसी दूसरे दल को और लोगों को हम बदनाम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में जितना फूट है वो बेगूसराय में परिलक्षित हुआ है। हमारे महागठबंधन के जो भी कमिटमेंट लोग थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस MLC चुनाव में हिस्सा लिया और क्षेत्र में जनता के बीच गए, वोटर के बीच गए। इसके बावजूद भी बेगूसराय में लोकतंत्र धन बल के सामने घुटना टेक दिया। तो वह जो आप लोग जा रहे थे, आपके कार्यकर्ता जा रहे थे, फोटो खिंचाने के लिए जा रहे थे या फिर वो उनसे संपर्क करने? देखिए, फोटो खिंचाने वाली बात नहीं है। जो भी हमारा कार्यकर्ता कहीं भी जाते थे तो मतदाता से संपर्क करने के लिए जाते थे। और लोगों में ये परिपाटी चल गई है कि बहुत सारे लोग कहीं जाते हैं, रोड पर ही हैं तो मोबाइल में फ़ोटो ले लेते हैं, दे देते हैं। तो वो फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, जो भी कार्यकर्ता हमारा जहाँ भी निकलते थे वो मतदाता के बीच में ही निकलते थे, मतदाता से ही संपर्क करते थे। बिल्कुल एक नया जोश और नया खरोश के साथ पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान जी का कहना है कि महागठबंधन एक ऐसी पार्टी है जिसके सामने धन बल पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है। और मेरे साथ CPI के नेता हैं, पूर्व मुखिया राजेंद्र सहनी है, इनसे बात करने की कोशिश करता हूं सर कि आज वाम दल जैसे ही महागठबंधन में शामिल हुआ है और उसी तरह से यहाँ पर नया तरह से जनादेश लोगों को मिल रहा है, इससे क्या प्रतीत होता है कि महागठबंधन एक वाम दल के मिलने से एक मजबूत स्तंभ बना है? हाँ, ये तो है ही। असल बात यह है कि जो बोचहा में जो जीत हुई है, राजद वाम मोर्चा गठबंधन की जो जीत हुई है, यह केवल राजद और वाम मोर्चा गठबंधन की जीत नहीं है, बल्कि ये जीत जो है सो संविधान पसंद लोगों की जीत है। बिहार के अंदर और देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं और उसके खिलाफ जो लोग उबल रहे हैं सड़क पर, ये उनकी जीत हुई है। और आने वाले दिनों में हम राजद और वाम मोर्चा मिल के जो एक नया प्रयोग हुआ है बिहार के अंदर में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, ये गठबंधन और मजबूत होगा और उन्मादी शक्ति जो बिहार के अंदर में सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बनाना चाहती हैं, हम करारा चोट करेंगे आने वाले दिनों में। ये संकेत मिला है बोचहा के उपचुनाव से। इसीलिए आज हमारे लिए ये खुशी की बात है और एक नया संदेश भी मिला है। हम बिहार के अंदर में ये जो राजद और वाम मोर्चा का गठबंधन है, इसको आने वाले दिनों में और भी हम मजबूत करेंगे। और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
इस गठबंधन को कबूल करेगी, समय का इंतजार है। जैसे ही बोचहा चुनाव का जो उपचुनाव का नतीजा आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव यानी बड़े पैमाने पर बिहार में कुछ राजनीति भूचाल आने वाला है। एकदम आने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से छोटे छोटे दल जो थे उसको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निगल रही है, लोग इसको देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसकी एक प्रतिक्रिया होगी। और आने वाले दिनों में ये तमाम जो छोटे छोटे दल हैं वो विचार करके हमारे महागठबंधन के साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी प्रबल संभावना धीरे धीरे बनती जा रही है। इसीलिए ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है गठबंधन के लिए। निश्चित रूप से जिस तरह का मंसूबा मुकेश सहनी बनाए थे, वीआईपी पार्टी के नेता मंत्री रह चुके बिहार सरकार में, उनका जो मंसूबा था कि बीजेपी को हराना है, उसमें कहीं न कहीं सफलता हासिल की है और बीजेपी को एक करारा झटका लगा है। और महागठबंधन का जो यह जीत हुई है वो निश्चित रूप से मुकेश सहनी की देन है। क्या सर? नहीं, इसमें तो कुछ हद तक मुकेश सहनी जी का भी रोल है कि मुकेश सहनी जी पहले बार मुकेश सहनी ने जिस तरह से नाराज़गी दिखाई बीजेपी के साथ, उसका निश्चित रूप से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के नेता को, महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उसको फ़ायदा मिला है। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि मुकेश सहनी की नाराज़गी होने के बाद ही हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी और नेता को फ़ायदा मिला है, ऐसी बात नहीं है। वह हमारा बहुत बड़ा जनाधार रहा है, शुरू से रहा है। जो अभी वहाँ के मुकेश सहनी का प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी लगातार हम लोगों के जैसे पार्टी से करीब 6-7 बार वहाँ से वो चुनाव जीतते रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि बोचहा में हमारा जनाधार नहीं है जो मुकेश सहनी के। लेकिन सहनी समुदाय की वहाँ आबादी काफ़ी अधिक है और जिस तरह से कहा जाता है कि घर फूटने के बाद गवार लुटता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सहनी लोगों का आबादी ठीक ज़्यादा है, लेकिन मुकेश सहनी जिस गठबंधन से बिलोंग कर रहे थे, उस गठबंधन में दरार पैदा होने के कारण जब वो आए तो लोगों में कुछ उस ढंग के था कि मुकेश सहनी के साथ अन्याय हुआ है, धोखा मिला है, इसलिए कुछ वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े। ऐसी बात नहीं है कि मुकेश सहनी के वहाँ आने से हमको फ़ायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं। मुकेश सहनी के आने से हमारा वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारा पार्टी A to Z के स्तर पर आगे बढ़ने का काम किया है। और इसका परिणाम यही है कि A to Z का जो हमारे नेता ने घोषणा किया है उसके आधार पर वहाँ जनता ने हमको मैंडेट देने का काम किया है। आप मैं उसमें इसको यकीन कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से मुकेश सहनी के द्वारा जो बागी बने थे, उनके एनडीए से जो हटे थे, उसका फ़ायदा इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन को मिला है। और महागठबंधन के जो विधायक बने हैं अमर पासवान, उसको सीधा असर निश्चित रूप से मुकेश सहनी को जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उनका कहीं न कहीं एक अहम योगदान रहा है इस राजनीति का जो है बीज बोने में, उनका एक अहम योगदान रहा है, जिसका नतीजा है कि आज उपचुनाव में महागठबंधन एक नया आयाम कायम किया है। बोचहा उपचुनाव में जिस तरह से महागठबंधन की जीत हुई है, इसको किस रूप में देखते हैं? संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज निश्चित तौर पर जो ये बोचहा विधानसभा की जीत है, ये युवाओं की जीत है। ये जो है यहाँ के वहाँ बोचहा विधानसभा के तमाम जनताओं की जीत है, महिलाओं की जीत है, छात्र छात्राओं की जीत है। क्योंकि जो है नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो अभी व्यवस्था चलाया जा रहा है, यह शिक्षा व्यवस्था हो या जो है बेरोजगारी है, ठीक है, या जो है सड़क है, ठीक है, इन चीज़ों को जब आप देखेंगे इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है और जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जो है वहाँ या लोग जो है ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो 2019 के चुनाव में 2020 विधानसभा के चुनाव में जो है जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, उसके बाद जो है पढ़ाई और जो है उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ लेकर आए थे, ठीक है, इन चीज़ों की आज जीत है।